नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पहली वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आज जयपुर से रवाना होगी। प्रदेश में घुमंतु समुदायों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। और निर्जला एकादशी पर आज राज्य भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल है। प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खड का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक और दूसरी श्रीनगर से कटरा के लिए होगी। इसके अलावा श्री मोदी विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनसे अंतिम छोर तक संपर्क और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ेगा। केंद्र सरकार आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य देशभर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। ये पोर्टल सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। वक्फ संपत्तियां वे धार्मिक संपत्तियां होती हैं जो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या परोपकारी कामों के लिए समर्पित होती हैं। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संपत्तियों का विस्तृत विवरण, माप और जियो टैग की गई लोकेशन अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और इससे संबंधित विवादों में भी कमी आएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2021 की जनगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन देशभर में कोविड-19 महामारी के कारण काम स्थगित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोविड-19 का असर काफी समय तक जारी रहा और इसने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए तैयार की गई राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आज रवाना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत बजट घोषणानुसार पहली बार वातानुकूलित ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इस ट्रेन में 800 तीर्थयात्री सवाईमाधोपुर के रास्ते रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा करेंगे। प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित ये ट्रेन बाहर से पैलेस ऑन व्हील्स से भी अधिक भव्य है। एक रिपोर्ट। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में कुल 14 कोच हैं, जिसमें 10 यात्री कोच हैं। प्रदेश के दुर्ग, पुरा संपदा, मंदिर, नृत्य, वाद्य उत्सव और कला की थीम पर अलग अलग डिब्बों को सजाया गया है। मरुधरा में सूर्योदय और सूर्यास्त की स्वर्णिम आभा को दर्शाने के लिए इसकी थीम में पीताभ केसरिया रंग को प्राथमिकता दी गई है। डिजाइन में राजस्थान के राजसी स्वरूप के साथ साथ मंदिर और शुभत्व के विविध प्रतीकों तथा चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। राजस्थान की पहचान बने पशु पक्षियों, गाय और ऊंट के अलावा रणथंभौर के बाघ, ताल छापर के कृष्ण मृग को भी स्थान दिया गया है।
ट्रेन में एक कोच को विशेष रूप से भारतीय सेना में राजस्थान के योगदान को समर्पित किया गया है, जिसमें जैसलमेर वॉर म्यूजियम, तनोट बॉर्डर, महाजन फायरिंग रेंज का चित्रण प्रमुख है। पेंट्री कार में प्रादेशिक व्यंजनों केर सांगरी, बाजरे की रोटी, राबड़ी, लस्सी और कुल्फी का प्रदर्शन किया गया है। इसी प्रकार पावर कार को भी विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में घुमंतु समुदायों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए विशेष प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग को इसके निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत आंगनबाड़ी या विद्यालय जाने योग्य बच्चों को चिन्हित कर उनकी आयु के अनुसार उन्हें आंगनबाड़ी या स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। संस्था प्रधानों को घुमंतु जाति पहचान पत्र बनाकर सरकारी स्कूलों में आधिकारिक प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आधार या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर ये बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहें। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में अगले महीने सरकारी विद्यालयों में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कराने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत इन शिविरों में विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल बस चालकों की आंखों की भी निःशुल्क जांच की जाएगी। परीक्षण के बाद छात्रों और ड्राइवरों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की है, इसलिए राज्य सरकार ने ERCP, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, माही बांध और देवास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है। वे कल बूंदी के केशोरायपाटन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र सृजित होगा। उन्होंने कहा कि चंबल नदी पर धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। इससे धौलपुर जिले में लगभग 40,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। श्री शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस साल प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं माता बहनों से कहूंगा कि आप उसमें सभी सहयोगी बने, एक पेड़ मां के नाम भी लगाएं। आपके क्षेत्र में कहीं तालाब है, पोखर है, कोई भी ऐसा स्थान है, बावड़ी है, कुआं है, उसको संरक्षण करने का काम करें, उसको स्वच्छता करें, उसकी पालों को साफ करें, पानी को किस तरह से हमें रोकना है उसकी व्यवस्था करें। निश्चित रूप से हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हरियाली भी होगी, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी मिलेगा और हमारे राजस्थान में एक खुशहाली आएगी। आज निर्जला एकादशी है। प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। कल से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज निर्जला एकादशी पर वंदे गंगा जल सेवा की जाएगी। इसके अनुसार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को पानी पिलाया जाएगा। साथ ही जल परीक्षण अभियान, जल संरचनाओं की गाद निकालना और पशु पक्षियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में कई गतिविधियां होंगी। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भीलवाड़ा और पाली में विभिन्न स्थानों पर छाछ, शिकंजी और मिल्क रोज के स्टॉल्स लगाकर लोगों को पिलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में मंदिरों में विशेष दान के कार्यक्रम हो रहे हैं। कोटा के मथुराधीश मंदिर में शाम को विशेष श्रृंगार और महाआरती का आयोजन होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कटौती पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को 3 दिन की बैठक शुरू की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पहली वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आज जयपुर से रवाना होगी।
प्रदेश में घुमंतु समुदायों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। और निर्जला एकादशी पर आज राज्य भर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।